बहुत ज्यादा धूप हो गई है ना, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। हाँ, पहुंचने वाली हूँ बस मैं। चल मैं अंदर चल। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। चुपचाप अंदर बैठ जा, आवाज नहीं वरना तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, समझी? चिंगारे चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के लिए मौत के सिकंजे नाम से पहचानी जाती हूँ मैं, समझे? कौन है तू? है कौन तू? चिंगारे किन्नर के सामने कोई हरामजादा किसी लड़की को बदनीयती से देख भी ले ना तो चिंगारी उसकी आंखें निकाल देती है। तुम दोनों ने तो इसे हाथ लगाया है, सोचो तुम दोनों को क्या हश्र करूंगी मैं। छोड़ दे मुझे तू जानती नहीं है हमको। तू जानती नहीं है, पता नहीं चलेगा तेरे कहाँ चली गई तू। मौत को सहेली बनाकर अपने हथेली पर रख के चलती है चिंगारी, समझे? दीदी, अगर आज आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये बात सोच सोच कर ही मुझे रोना आ रहा है। नाम क्या है तेरा? साक्षी। साक्षी, तेरे जैसी लड़कियों के साथ ना यही होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन के चलोगे ना, ये लड़के यही काम करेंगे, समझे? सॉरी दीदी, सॉरी। सॉरी की बच्चे। नाम क्या तुम दोनों का? नाम क्या है? आदिल, अकरम। आदिल और अकरम, तुम जैसों का हाशिर देख के ना तुम्हारी प्रजाति कुत्ते भी सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। भाग गए साले। दीदी सॉरी, दीदी सॉरी। सॉरी की बच्ची, तेरी जैसी लड़कियां ये क्यों भूल जाती है कि तेरी जैसी ये टांग दिखाने लड़कियों के जिस्म नोचे जाते हैं। सॉरी दीदी। अरे जितना कसूर उन जिस्म नोचने वाले कुत्तों का होता है ना, उससे कहीं ज्यादा कसूरवार तुम जैसी लड़कियां होती है जो सड़कों पर अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती रहती हैं। अरे जब कुत्तों को मांस दिखेगा तो मांस नोचेंगे ही ना। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी, अपना शरीर ढक के चलूंगी। घर जला के माचिस फेंक भी दिया फिर क्या फायदा? अपना घर खुद जलाते हो और दोस्त दूसरों को देखते हो। अरे इन कुत्तों की औकात क्या है जो किसी लड़की की तरफ नजरें उठा के देख ले, लेकिन नहीं, इनका मन बढ़ाता है तुम लोगों का पहनावा। ये लोग तो ऐसे होते हैं कि घूंघट पे रहने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो 50 साल की बुढ़िया। चिंगारी ऐसे ड्रेस पहनने के लिए मना नहीं कर रही, अगर पहनना है ना तो अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, समझे? दीदी, दीदी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी और कभी मैंने ऐसे कपड़े पहने तो मैं अपनी आत्म सुरक्षा का खुद ख्याल रखूंगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। आप मुझे घर तक छोड़ देंगे क्या? चल मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन बेटा आगे से इस चीज का ध्यान रखना, समझी? चल, घर किधर है तेरा? उधर मोहन। चल मैं छोड़ देती हूँ। अरे पहलवान कब तक चाय लाएगा रे? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आया दीदी। ला जल्दी, कोई काम तू टाइम पे कर नहीं सकता कभी भी। अरे ये क्या पहना है तूने? हैं? बताया तो था दीदी आपको कि लड़की देखने मुझे आज जाना है। अरे तो लड़की देखने जाना है, लेकिन तूने तो दूल्हे वाली ड्रेस पहनी है, कोई ढंग के कपड़े पहन लेना। इसमें तो कोई दूल्हा पहन के जाता है शादी करने के लिए। दीदी मैं तो दूल्हा ही बन के जा रहा हूँ, लड़की के हाँ करते ही शादी कर लूंगा। अरे तू शादी के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है रे? तेरी शादी मैं कराऊंगी ना किसी अच्छी लड़की को देख के। नहीं 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 दीदी, भले ही ये 11वीं लड़की है लेकिन ये मेरे लिए अच्छी है, इसी शादी करूंगा आप दीदी मैं। तो चल मैं भी चलती हूँ। नहीं दीदी, इस बार मैं नहीं लिवा जाऊंगा आपको, क्योंकि जो 10 शादियाँ टूटी है ना आपकी वजह से सब टूटी है, वो सब समझ लेते हैं कि ये भी किन्नर है। इस शादी को मैं इस बार छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी अकेले जाऊंगा, अपनी मर्दांगी दिखाऊंगा दीदी, कुछ भी हो बस अपना आशीर्वाद दे दो। फिर आपका पहलवान पहलवानी दिखा के आता है, आपके लिए बहू लेकर आऊंगा। अरे मेरा आशीर्वाद तो तेरे ऊपर हमेशा है, लेकिन बिना जांचे परखे कैसे शादी करेगा तू? बस दीदी मुझे शादी से मतलब है, चाहे अंधी हो, चाहे लंगड़ी हो, चाहे लूली हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, मुझे शादी से मतलब है बस। बावला मत बन पहलवान, मुझे अपने साथ लेके चल। नहीं दीदी, शादी करके सीधे आपके पास आऊंगा दीदी, लेकिन आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं ये भी शादी टूट जाएगी दीदी। तो एक काम कर,
तू मंगरू चाचा को अपने साथ लेके जा। नहीं दीदी, मैं नहीं ले जाऊंगा। मंगरू चाचा तो आपके चमचे हैं, मैं नहीं ले जाऊंगा उन्हें तो। और ठीक है, तू मत ले जा किसी को, जा तू अकेले। लेकिन एक काम कर, अलमारी में कुछ पैसे रखे हुए हैं, जितना मन करे वहां से ले लेना। और हाँ, खर्चा करना जितना तू कर सके उस लड़की के ऊपर, ठीक है? ठीक है दीदी, बस अपना आशीर्वाद दो दीदी, मैं तो चला। चल, आशीर्वाद तेरे ऊपर हमेशा है। मैं यूं गया यूं आया दीदी। घर और पूरा सजा देना दीदी, रेडी रखना। चल ठीक है, मैं सजा दूंगी। चल अच्छा है, इसकी भी घर गृहस्थी बच जाए। मेरी वजह से इसकी 10 शादियां कैंसिल हो गई थी। अरे इसे तो घर सजाने के लिए बोला है और मिठाई मंगवानी होगी। दीनानाथ हलवाई को फोन करती हूँ। हेलो दीनानाथ जी। हाँ चिंगर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहाँ हैं आप? मैं बस इधर ही था, आपके घर के नजदीक वाली मार्केट में। अरे तो एक काम करिए ना, थोड़ा जल्दी से घर आ जाइए। अच्छा ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक, आइए। जी जी। एक काम करती हूँ, 400-500 लोगों के खाने का प्रबंध करवा देती हूँ, सही रहेगा। थोड़ा देखूं घर में और बाकी काम। नमस्ते चिंगारी जी। अरे नमस्ते दीनानाथ जी। ऐसा क्या बात है, आपने बुलाया कुछ खास? अरे हाँ सुनिए, मेरे पास ना समय का बहुत अभाव है। आप 2 से 3 घंटे के अंदर ना 25 से 30 किलो लड्डू का प्रबंध करिए। अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनवाइए। और कम से कम 500 से 600 लोगों का खाने का इंतजाम करिए। अरे वो सब तो हो जाएगा चिंगारी जी, लेकिन अब इतनी जल्दी ऐसे कौन सी कोई खास प्रोग्राम कुछ? अरे हाँ हाँ, मेरा पहलवान शादी करने गया है, बहू लेके आने वाला है वो। जी बहुत बहुत बधाई हो फिर तो आपको। आप चिंता न करें, सब कुछ बेहतर होगा, खाना वाना स्वादिष्ट होगा। और लड्डू तो यूं समझिए आप कि जो एक बार खाएगा वो बस अपनी उंगलियां चाटता ही। ये देखिए, लड्डू खाने की बात हुई और ये खाने वाले आ गए। मैं लड्डू खाने वाला नहीं हूँ। अरे ये आवाज तो पहलवान की लग रही है। मैं आपका पहलवान ही तो हूँ दीदी। पहलवान, तूने ये क्या हालत बना रखी है? तू तो शादी करने गया था ना, और ये मुंह पे एक कपड़ा क्यों बांध रखा है तूने? बाहर में गई थी उलन उलन दीदी, मैं लूट गया हूँ दीदी, मैं लूट गया हूँ। पहलवान क्या हुआ, बात बता मुझे। अरे पहलवान, रोता ही रहेगा, बताएगा भी क्या हुआ तेरे साथ? बताता हूँ दीदी, बताता हूँ। वो लड़की, आज तो पहलवान सुंदर भी लग रहा है बहुत, और हाथ में पैसा भी बहुत है। आज कोई भी लड़की मिले शादी करके लौटूंगा, कुछ भी हो जाए। और लोग दहेज लेकर करते हैं, मैं देकर शादी करूंगा। और दीदी को और पैसा ले लूंगा जो कम पड़ेगा। कोई भी लड़की मिलेगी वो सब चलेगी। अरे देख, ओ दूल्हे कहाँ जा रहा है? मुझे मत रोको, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ। अरे तो कौन से काम से जा रहा है? शादी करने जा रहा हूँ। शादी करने? किससे? लड़की ढूंढूंगा और करूंगा शादी। के लिए तो हम भी ढूंढ रहे हैं ना। मैं भी कवा रही हूँ, अभी मुझसे कर लेना। मैं भी कमा रही हूँ। तुम क्यों करोगी शादी? अरे मैं तेरे से बड़ी हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो। पहलवान तेरी तो लॉटरी लग गई। तो एक ही लड़की के लिए तरस रहा था, लेकिन यहाँ तो 2-2 लड़कियाँ शादी के लिए तैयार है। अरे कहाँ खो गया? शादी वादी करनी है या नहीं? हाँ हाँ, शादी करना। अरे तो ये शेरवानी पहनने से थोड़ी ना शादी होती है, पैसे लगते हैं पैसे। पैसे बहुत है मेरे पास, पैसों की कमी थोड़ी है। तो दो ना पैसे। मेरे पैसे पर्स में क्यों रख लिया? कौन से पैसे? मेरे पैसे लाओ, अभी मैं तुम्हें दिया, पर्स में रख लिया। अरे मैंने कब लिए तुमसे पैसे? अभी तुम्हें दिया नहीं अपने पैसे में। शादी करनी है या पैसे चाहिए? हाँ हाँ, शादी तो करना है मुझे। चलो तो फिर। चलो। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अरे तो यहाँ पे शादी थोड़ी ना होती है। ये देखो कितने खराब से कपड़े पहने हुए तुमने। देखना कितने ढीले डाले। मैं तो शादी वाले कपड़ा पहन के आया हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरे। अरे बढ़िया से कोट पैंट पहनोगे कि नहीं पहनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनूंगा। हाँ तो जाओ जाके कपड़े चेंज करो। कहाँ पर? अरे अंदर, ये इधर तो निकालो इसे। अच्छा अच्छा, अभी पहन के आता हूँ। निकालो इसे। चल चल पैंट निकाल। तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दो तुम। अरे इसके जूते भी उठा। चल उठा, चल 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 चल। मेरे कपड़े दो तुम, मेरे कपड़े दो तुम, मेरी जूती और वो शर्ट दो।
कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, बड़ा है, चल के दूल्हा बनेगा। चल निकल यहाँ से। मेरी कमची तो दे दो दीदी, इज्जत बचाने के लिए। चल इसको ये दे दे। चले पकड़, निकल। मुझे तो लूट लिया, मेरे पैसे भी ले गए। अब दीदी से क्या काम है जी, गए दीदी से, मुझे तो बर्बाद कर दिया। तू रोना बंद करेगा? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ लेके चल, लेकिन नहीं, तुझे तो अकेले जाके शादी करनी थी। अब लूट पीट के आ गया ना, तो रो क्यों रहा है? मैं दीदी आपको ही लेकर जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा। मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। अब मैं शादी वादी नहीं करूंगा। जब भी जहाँ तुम्हें करना हो वही करना दीदी। चिंगारी जी, तो क्या करें, लड्डू बनवाएं क्या? दीनानाथ जी आप चाहिए। तुझे लड्डू के पड़ी अभी भी, चलवा के यहाँ से। पहलवान इधर आ। तू ना ज्यादा दिमाग कम लगाया कर, समझा ना? आप भी ना दीदी, पैसे भी सब तूने लुटवा दिए। अब जाने दो, फिर क्या होगा दीदी। लूट गए तो लूट गए, हर जा बार लूटता है। कपड़े पहन के आ जा। ठीक है दीदी। अरे क्या हुआ तपस्या बेटा, रो क्यों रही हो? मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी। दवा लेने गई थी? क्या हुआ जयंती को, तबीयत ठीक नहीं है क्या? पापा ने मम्मी को बहुत मारा, उनके सिर में चोट आई है। लेकिन क्यों मारा बेटा? दीदी, पापा मम्मी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ना पसंद करने का कारण मैं हूँ। क्या तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को मारते पीटते हैं? हाँ दीदी, पापा को लड़का चाहिए था, पर मैं पैदा हो गई। बेटियां तो सौभाग्य से पैदा होती हैं, फिर वो कमीना अपने भाग्य के दरवाजे के ताले को क्यों तोड़ना चाहता है? दीदी, मैं माँ के लिए दवा लेने गई थी, पर पैसे कम होने के चलते दुकान वाले ने भगा दिया। चिंता मत कर बेटा, दवाई लेके मैं चलूंगी तेरी माँ के पास। चल मेरे साथ। दीदी, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। कहते हैं कि एक दिन तुझे दहेज देके जान डालूंगा। तू चिंता मत कर बेटा, चल जरा मैं देखती हूँ कि कौन किस पर जहर देता है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी। इतनी देर से दिखाई नहीं दे रही है। इतनी आवाजें लगा ली मैंने। अरे चिंता मत कर, मरने नहीं गई होगी। एक बाप होके अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हो, तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाती? मैंने तुझसे कहा था ना, मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, और तूने क्या किया? जिंदगी भर के लिए मुसीबत पैदा करके रख दी। लड़कियों को मुसीबत का नाम देने वाले खुद गुमनाम हो जाया करते हैं। और मेरी बेटी मेरे लिए मुसीबत नहीं, मेरा सौभाग्य है। और उसको मुसीबत का नाम देके अपनी जिंदगी को बर्बादी के रास्ते में मत डालो। ओए सुन, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन सबके घर में लड़के पैदा हुए हैं। 15 साल बाद उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, बिजनेस में उनका हाथ बटाएंगे। और मैं क्या करूंगा? घर में बैठ करके बेटी की चौकीदारी करूंगा, जिंदगी भर कमा कमा कर उसके लिए दहेज के पैसे इकट्ठा करूंगा। इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुझे? बोल। बस करो जगत, बस करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटियां अभिशाप नहीं होती, बल्कि बेटियों के पैर जिस घर में पड़ते हैं ना, वहां से पाप खत्म हो जाते हैं सारे। चिंगारी दीदी, आप अगर जयंती बेटी की मांग में भरे सिंदूर का ख्याल ना होता ना, तो तेरी दोनों टांगे चीर कर रख देती मैं। दीदी, ये मांग में भरा सिंदूर सुहाग की निशानी होता है, लेकिन इस सुहाग की आग में ना जाने मुझ जैसी कितनी और औरतें झुलस रही है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी कोख पे हमारा बस नहीं है, क्योंकि इन जैसे लोगों को हम बेटा पैदा करके नहीं दे सकते। माँ, भले आपको पापा की बात चुभती है, पर बुरी मुझे लगती है। मैं चीखती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं चिल्लाती हूँ। तपस्या बेटा, तू चिंता मत कर, चिंगार दीदी है ना तेरे साथ। माँ, आपकी कसम, मैं एक दिन दिखा दूंगी पापा को कि लड़कियाँ बोझ नहीं होती है, लक्ष्मी होती है लड़कियाँ। शाबाश बेटा, शाबाश। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी और दुनिया भर में मेरा नाम होगा। और आप जो मेरे से नफरत करते हैं ना, आप ही कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। वाह बेटा वाह, लेकिन आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी, देखिएगा। ये पकड़ बेटा। ओए, घटिया सोच रखने वाले नीच इंसान, तुझे भी पैदा किसी औरत ने किया होगा और उसे भी किसी औरत ने ही पैदा किया होगा। अगर वो औरत तुझे पैदा नहीं करती ना,
तो तेरा कोई वजूद नहीं रहता, समझा? चिंगारी दीदी, इस इंसान को कुछ भी समझाना कोयले की खान में सफेदी करने के बराबर है। जयंती बेटा, चिंगारी वो बला है ना, अगर अपनी पे आ गई तो कोयला भी रंग बदलने पे मजबूर हो जाता है। फिर इस घटिया इंसान की औकात ही क्या है? अरे इसकी सोच कैसे नहीं बदलेगी, मैं भी देखती हूँ। दीदी, इस इंसान की नजरों में लड़कियों की कोई अहमियत नहीं है। इसको आज लड़कियों की खासियत और अहमियत के बारे में बताती हूँ मैं। सुन ले हो गंदी नाली के कीड़े, लड़कियों ने क्या क्या कारनामे करके दिखाए ना, मेरी जुबानी सुन। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पीटी उषा, किरण बेदी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरे देश उनकी विभूतियों को सलाम करता है। और तू, ये बच्ची है ना, ये कल के आने वाली स्टार है, उभरता हुआ सितारा है ये। कल को जब ये आसमान की बुलंदियों को छुएगी ना, तो तू किस मुंह से इसे बेटी बोलेगा? बोलना, किस निगाहों से इसे नजरें मिलाएगा? बोलना, बोल। दीदी, मैं अपनी घटिया सोच पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो दीदी। और जयंती, मुझे माफ कर दे। तपस्या बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं पापा, माफी नहीं। वो दिन मैं जरूर लाके दिखाऊंगी। पूरा दुनिया भर में कहते फिरोगे कि तपस्या मेरी बेटी है, मेरी। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली बंदे। जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा, इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड, मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा, पैसे? एक सेकंड मैम, 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था? आपने वहाँ पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें ये? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझो? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? है? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक काम
रुक रुक रुक, इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? हैं? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो, मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 है ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा जा ऑफिस। कौन? बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। वो बाजू वाले घर में रहती हूँ मैं। ये आपको कोरियर है। वो कोरियर वाले की बाइक खराब हो गई थी, तो उसने बोला था दीदी आप ऊपर जा रही हैं, दे लीजिए। ये लो बेटा। मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया है, आप जाइए। लेकिन बेटा देखो, मुझे वो नहीं पता कि आपने ऑर्डर किया है कि नहीं किया है। इस पे फ्लैट नंबर तो आप ही का लिखा हुआ है, कीर्ति नाम है ना आपका? हाँ, पर मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो बेटा आप ही का ऑर्डर होगा ना, और वैसे भी इसका पेमेंट हो चुका है, तो रख लो ना। खामखा वो कोरियर वाला परेशान होगा। रख लो बेटा। नाम तो मेरा ही है, पर ये मुरली मनोहर कौन है? अरे अब क्या हो गया? अब क्यों बार बार आ रही हो आप? अरे बेटा वो नीचे मुझे किसी ने तुम्हारा पार्सल दिया था। कीर्ति नाम है ना तुम्हारा? क्या कीर्ति नाम है तुम्हारा? अभी आई हो फिर पार्सल लेकर आ गई हो? पागल हो गई हो क्या? अरे बेटा क्या बोल रही हो, मैं तो अभी आई हूँ। देखो ना वो कोरियर वाला दे गया था आपका पार्सल, ले लो ना आप। अरे क्यों झूठ बोल रही हो आप? अभी तो देकर गई थी मुझे ये गिफ्ट। अरे बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मैं इससे पहले नहीं आई थी, मैं तो अभी आई हूँ। आपको यकीन नहीं होता ना? आओ मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा गिफ्ट देकर गई थी आप। ये देखो, ये किताब तुम नहीं देके गई थी मुझे? साथ वाले घर में नहीं रहती तू? और तुम ये क्या करने जा रही थी? आत्महत्या करने, खुद को खत्म करने जा रही थी मैं। बेटा जीने मरने का हिसाब किताब तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में होता है, और हमारी समस्याओं के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि तुम आत्महत्या क्यों और किस लिए करने जा रही थी, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब जज्बात दिमाग पे हावी पड़ जाते हैं ना, जब वो भारी पड़ने लग जाते हैं, तब ये इंसान ये आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध करता है। अरे ये तो भगवत गीता में भी लिखा है कि जो इंसान आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तुम अपने शरीर को नष्ट कर सकती हो, लेकिन आत्मा वो तो फिर ही भटकती रहेगी ना। खुश रहो। अरे चिंगारी तू
तू सचमुच यहाँ आई है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में दोबारा तुझसे मुलाकात होगी। तुझे पता है, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि तू हमारे खानदान पर कलंक है। लेकिन गांव भर में सुना मैंने कि शहर में तेरा नाम है, लोग तेरा सम्मान करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस बात सोच के कि कोई किन्नर का सम्मान कर रहा है। भाई ये मेरा नहीं, लोगों का प्यार है। क्योंकि भगवान ने मुझे जैसा बनाया ना, मैंने खुद को वैसे ही स्वीकार किया। और वैसे भी इज्जत मान सम्मान हर इंसान को मिल सकता है, बशर्ते वो दिल का अच्छा और सच्चा होना चाहिए। हम सच कहे तो तो मर्द बात कर रहे हैं ना, तो एक औरत होके तू हमारे बीच में बात करेगी? चलिए तो शहर से आया है, तू हमारे बीच में कौन होती बात करने वाली? चुपचाप से अंदर जा और काम कर। वाह भैया, एकदम मर्द की तरह डांटने लग गए हो। जैसे चाचा डांटते थे ना, सेम वैसे ही। हाँ तो मर्द हूं मैं। वैसे मेरे इस मर्द भाई ने मेरे कुछ रहने का इंतजाम किया है? हाँ किया है, चला। अरे दीदी कुछ चाहिए था क्या? अरे आपको? नहीं, लाइए मैं मदद कर देता हूँ भाभी अरे आपकी। नहीं, आप छोड़िए ना। अरे कर- कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको गाँव आके दोबारा? भाभी ये निशान कैसे हैं? छोड़िए ना। किसकी सौगात है ये? भाई बताइए, ये निशान कैसे हैं? वो आपके भैया, उन्होंने दिए हैं निशान। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। हमको तो लगता है शादी के बाद हमारी जिंदगी जैसे सजा बन गई है। कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये मेरा भाई है। कैसी माया चक्र है ये। अरे मैं दुनिया को सिखाती हूँ, समझाती हूँ, सही रास्ते पे ले जाती हूँ, और मेरा ही चचेरा भाई मेरे ही विपरीत है, वो भी मेरे ही घर में। चुप हो जा भाभी, चुप हो जा, चुप हो जा। ओए, ये बीड़ी पीने का काम ना मर्दों का है, ना कि तुझ जैसी किन्नर का। भैया ये आपकी तंबाकू बड़ी हल्की है, और इससे कहीं ज्यादा जो हल्की है ना, वो आपकी मर्दानगी का धुआं। अरे एक मर्द होके और तो गुलाम बना के रखना चाहते हो क्या घर में? अच्छा, तो इसने मेरी शिकायत तुझसे करी है? मैं तुझ जैसे किन्नर से इसको तो मैं बताता हूँ कि तुम। भैया हाथ छोड़ दे मेरा, ये मेरे घर का मामला है, तू बीच में मत आ। घर का मामला इसलिए समझा रही हूँ भैया, वरना अब तक घर की दीवारें भी चीख रही होती। ओए, मैं तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एक मर्द हूँ और मैं तेरा भाई भी हूँ, तो जरा जबान संभाल के बात कर। हाँ, यही तो सबसे बड़ा दुख है कि तू मेरा भाई है। कल क्या बोल रहा था कि मैं चिंगारी हूँ, किन्नर हूँ, कलंक हूँ। अरे मुझे तो आज लग रहा है कि सबसे बड़ा कलंक तो तू है, जो अपनी बीबी को गुलाम समझता है। लोग कहते हैं किन्नर समाज पर बोझ होते हैं, लेकिन असली बोझ तो वो होते हैं जो औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बीबी घर की जान होती है, मर्दों का अहंकार नहीं। और जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन तू असली मर्द बन जाएगा, समझा? अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। नहीं भैया, ये गलती कभी मत करना, वरना भाभी गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए अगर मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़नी पड़े ना, तो मैं सोचूंगी नहीं। और उस दिन तुम्हारा सामना चिंगारी बहन से नहीं, चिंगारे किन्नर से होगा। आई बात समझ में? बोलना। अरे किसी की मजाल जो तुझे इतना परेशान कर दे, आज उसके जबड़े को तोड़ के ना उसके पिछवाड़े में नाच सेट कर दिया, तो मेरा नाम भी चिंगारी किन्नर नहीं। लेकिन बेटा, ऐसे मामलों में चुप रहना भी सबसे बड़ा गुनाह होता है। बोलना। अरे किसी की मजाल जो तुझे इतना परेशान कर दे, आज उसके जबड़े को तोड़ के ना उसके पिछवाड़े में नाच सेट कर दिया, तो मेरा नाम भी चिंगारी किन्नर नहीं। लेकिन बेटा, ऐसे मामलों में चुप रहना भी सबसे बड़ा गुनाह होता है। दीदी जब हमारी शादी की बात चल रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि वो लड़का अच्छा नहीं है, और तब भी नहीं माना वो। मुझे परेशान करने लगा रोज। आपसे भी मैंने शर्म और डर के मारे बात नहीं बताई। कोई बात नहीं बेटा, जैसे तू बीमारी कीड़ों का इलाज करती है ना, तो मैं इन जैसे आशिकों का इलाज करती हूँ। आने दे उसको आज। अरे आप तो टाइम से पहले ही आ गई। लगता है मेरे प्यार ने भी तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे ही दी है। हाँ, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ।
कैसे समझ आएगी तुम्हें बात? अरे क्यों नहीं करते हो यार प्यार? अच्छा खासा दिखता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, खुश रखूंगा तुम्हें, रानी बनकर रहोगी मेरे साथ। देखो मेरा दिमाग खराब करने की ना जरूरत नहीं है। और किस तरह समझाऊं तुम्हें मैं? नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वही बात यार, क्या कमी क्या है मुझ में यार? इतने दिन से तुम्हें मना रहा हूँ, तुम मानती क्यों नहीं हो यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। छोड़ो मेरा हाथ, जबरदस्ती मत करो। मेरी फैमिली ने भी तुम्हें मना कर दिया ना, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यार मैं घर वालों को मना लूंगा यार, और तुम मुझ पे विश्वास रखो, देखना तुम्हारे मन में भी एक ना एक दिन मेरे लिए प्यार जाग ही जाएगा, ट्रस्ट मी। तेरे हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही चीज चीख चीख के दस्तक दे रही है, और वो है तेरी मौत। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? ओह, एक सेकंड। ले बख्शीश और निकल यहाँ से। ओए, पैसे की आड़ में छुपे भांड, तू अपनी अकल को तिजोरी में रखता है क्या? अरे जब लड़की बोल चुकी है कि तुझसे प्यार नहीं करती, तो शादी नहीं करना चाहती, फिर तो क्यों सड़क छाबाशिक बना हुआ है इसके पीछे? एक्सक्यूज मी, प्यार करता हूँ उससे, शादी करना चाहता हूँ, सड़क छाप आशिक नहीं हूँ मैं। और मैंने तुम्हें कब परेशान कर दिया? मैं तो बस अपना प्यार जता रहा था यार। अरे वो तुम्हें बात समझ में नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ ना, और जब तुम्हारी फैमिली में मेरी फैमिली में बैठ के बात हो चुकी है खत्म, उसके बाद भी तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, और पर्सनली मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ फिर भी। अरे वो तो तुम नखरे में कह रही हो ना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बस तुम बता नहीं पा रही हो। अरे रहने निर्मला, कुछ बीमारी का इलाज ना चीड़ फाड़ के होता है, जैसे कि इसका ये थप्पड़ हर उस लड़की के लिए जिसने तेरे जैसों के डर से चुप्पी साध ली, और ये तेरे उस झूठे प्यार के लिए जो सिर्फ हाँ मांगता है, इज्जत नहीं देता, और ये तेरी सोच के लिए जो सिर्फ ना का मतलब ये समझती है थोड़ा और जोर लगाओ। और ये थप्पड़ ताकि अगली बार अगर तू किसी लड़की को देखे ना, तो तेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। और ये थप्पड़ बस तूने मेरी एनर्जी को खत्म किया, इसीलिए। बस करो दीदी, बस करो और मत मारो, मैं आज के बाद इसको परेशान नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, और तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चल निकल निकल निकल। क्या बात है डॉक्टर चिंगारी, आपकी दवाई तो इन्हों से भी फास्ट निकली। सही कहा, और अगली बार ऐसी बीमारी आए ना तो तुरंत मुझे बताएं, लापरवाही ना बरतें। चल घर चल। सुनिए नेताजी, नेताजी। कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आई है? चलो निकलो बाहर यहाँ से। अरे कोई है? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। नहीं नेताजी, नहीं नेताजी, मेरी बात तो सुनिए ना। वो हुआ ही हो कि ना कि एक लड़का एक बेचारी लड़की का बलात्कार कर रहा था। अरे वो जो भी कर रहा था तो तुम यहाँ क्यों चली आई? अरे हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस को बोलो कि उस लड़की को बचाए। नहीं नहीं, उस लड़की को तो मैंने बचा लिया, लेकिन उस लड़के को नहीं बचा पाई मैं। मतलब? साहब प्लीज मुझे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? साहब मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो साहब। अरे मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ साहब, मुझे छोड़ दो प्लीज। साहब बात है साहब प्लीज। मैं कोई गलत लड़का हूँ क्या? साहब प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। करना है इतने दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कौन है बे तू? ये कान जाम क्या होता है ना, आज ये चिंगारी तुझे बताएगी। चिंगारी मार दिया उसे?
मार दिया नेताजी, क्योंकि एक सनकी जानवर का इलाज तो मौत ही होता है ना। और वैसे भी साला वो बड़ा दरिंदा इंसान था, तो उसकी चिता जला दी मैंने। चिता। तो तुम मेरे पास ये सब कहने क्यों आई हो? अरे आप ही तो हमारे समाज के दायित्व हैं, हमारे भविष्य हैं, तो मैं आपसे पूछने आई थी नेताजी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? देखो, जो तुमने किया वो सही था, लेकिन कानून के दायरे में नहीं था। लेकिन तुम कहते हो कि हम समाज के सेवक हैं, तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बस आने वाले चुनाव में तुम हमारी मदद करना। और तुमने ठीक कहा, ऐसे दरिंदों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, जिससे उसके अंदर डर बैठे। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी। काश ऐसा डर अपने बेटे के अंदर भी बिठाया होता, तो आज वो ऐसी दरिंदगी ना करता। और उस दरिंदे का नाम था अमित उपाध्याय, है नहीं? हाँ, क्या कर रही है तू? दिमाग खराब है तेरा? जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जुबान छोड़, मैंने तो जान खींच लिया उसका, जान। और उसमें हाथ भले मेरा था, लेकिन वजह तू था, तू, क्योंकि तेरा लौंडा तेरे ही भ्रष्ट सोच में पड़ रहा था, और ऐसी सोच वाले लौंडे को विकराल रूप देने से पहले मैंने खत्म कर दिया, खत्म। और मुझे इस पे फक्र है, फक्र। और तू जो करना है ना कर ले, बुला ले पुलिस, बुला ले कानून, बुला ले कोर्ट कचहरी, लेकिन चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। चिंगारी हमेशा मशाल की तरह जलती रहेगी, मशाल की तरह। एक लड़के की आबरू बचाने के लिए मैंने तेरे ही घर का चिराग बुझा दिया नेता, तेरे ही घर का। क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है? यकीन नहीं आ रहा मेरी बातों पे? यकीन नहीं आ रहा क्या? तो एक काम कर, जा अपनी बेटे की गाड़ी की डिक्की खोल और आखिरी दर्शन कर ले। जा 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 जा। दीदी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अरे सनी तू यहाँ पर? हाँ, वो क्या है ना कि पहलवान भैया ने मुझे भेज दिया। पहलवान ने? लेकिन क्यों? वो क्या है ना, पहलवान भैया कह रहे थे मैं तो गांव आ गया हूँ और मेरी चिंगारी दीदी अकेले है, उनको फिर सुबह नाश्ता, खाना, पानी, दवाई कौन देगा, इसीलिए उन्होंने मेरे को जबरदस्ती भेज दिया यहाँ पे। अरे ये क्या बात हुई कि जबरदस्ती भेज दिया? अगले महीने तेरे पेपर है ना? हाँ, वो तो मैं पास कर जाऊंगा, 30% तो मैं हमेशा ले ही आता हूँ। और बाकी 3% है क्या? वो क्या है ना दीदी, मेरे घर पे भैंसे है, तो मैं अपने मास्टर को 3-4 लीटर दूध हर महीने ऐसे ही दे देता हूँ, इसीलिए वो पास कर देता है। तो एक काम क्यों नहीं करता? ये 30% के लिए इतनी मेहनत क्यों करता है? 2-4 लीटर और दूध बढ़ा के दे दिया कर, पूरा पास हो जाया कर। बात तो आप सही कह रही हो दीदी, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना, 2-4 लीटर दूध तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा करूँगा तो घर वाले मेरी दूध की जगह मेरी दही बना देंगे। देख बेटा, ये अपनी दूध दही की बात है ना, और अपने मास्टर की बात है अपने गांव में करना, मेरे सामने नहीं, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। अच्छा ये बता, काम धाम आता तुझे? हाँ दीदी, सब कुछ बना लेता हूँ मैं। अच्छा, सब कुछ बनाने आता है? हाँ, सब कुछ कर लेता हूँ मैं। तो एक काम कर, जा चाय बना के लेके आ। लेकिन चाय बनती कैसे है? हैं? अभी तूने बोला सब कुछ बनाने आता है। अरे दीदी, बनाना तो सब कुछ आता है, लेकिन भूल गया हूँ, थोड़ा बता दो। जा उसमें ना चीनी चाय पत्ती डाल देना, दूध डाल देना, पानी डालना और गैस पे खोला के लेके आऊंगा। ठीक है। हाँ सुन, चाय बनाने के बाद दाल रख दियो गैस पे, नहाने जा रही हूँ और नहाने के बाद में खाना खाऊंगी, ठीक है? ठीक है, लेकिन दाल कैसे बनती है? दाल कैसे बनती है? कुकर में दाल डालना, पानी डालना, हल्दी नमक डाल के बंद कर देना, सीटी दे देगा, हो जाएगा। अच्छा ये बता, सब्जी बनाने आता है कि वो भी मैं बताऊं? सब्जी बस काटना आता है मुझे। पता है सनी, पहलवान ने ना बिल्कुल सही बंदा भेजा है तुझे। जितने गुण मेरे पहलवान में ना, पूरे एकदम परफेक्ट गुण तेरे अंदर है। देख, उसे भी चाय बनाने आता है जैसे तुझे बनाने आता है, उसको भी दाल बनाने आती है जैसे तुझे आता है, और उसको भी सब्जी बनाने आती है जैसे तुझे काटना आता है ना? तो एक काम कर, अच्छा ये बता,
झाड़ू लगा लेता है कि वो भी मैं झाड़ू पकड़ के बताऊं? हाँ झाड़ू लगा लेता हूँ। और पोछा? पोछा भी लगा ही लेता हूँ दीदी। अच्छा लगा ही लेता हूँ। तो एक काम कर, जाके पहले 1 कप चाय बना मेरे लिए। ठीक है। जा। और किचन उस साइड है। ठीक है। पहलवान ने पूरा यूनिक पीस भेजा है। जिस हिसाब से अपने काम की टैलेंट दिखा रहा है ना। अरे यार कैसे बोला था दीदी ने, चाय पानी पहले डालूं चीनी डालूं। पहलवान ने कहाँ फंसा दिया यार मुझे। मैं अपने मास्टर को तो बेवकूफ़ बना सकता हूँ लेकिन दीदी को नहीं बना सकता। सन्नी तेरी भलाई इसी में है, तू यहाँ से निकल ले। चल। रुक 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 रुक, कहाँ भाग रहे हैं? इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, इधर आ। कहाँ भाग रहा था? बोल। वो दीदी क्या है ना, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। बेटा जब तेरे कदम मेरे घर में पड़े थे ना, तभी मुझे पता चल गया तुझे क्या आता है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ। और हाँ, शाम को गांव वापस चले जाना, खाना खा के जाना। जैसा पहलवान उसके ये दोस्त। एक बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती होगी ना, तो यही सोचती होगी कि भाई तेरा सिर हमेशा उठा रहे। और एक भाई जब अपनी बहन के माथे पर हाथ फेरता है ना, तो यही सोचता है कि बहन तेरा सिर कभी नहीं झुकने दूंगा मैं। सच सच बता, कल आएगी या नहीं आएगी? अरे मुझे नहीं आना तेरे घर पे। ठीक है मत आ, मैं भी मारा नहीं जा रहा हूँ तुझसे भैया दूज पे टीका लगवाने के लिए। हाँ हाँ, अब तो तू बोलेगा ही ना। और मुझे भी ना कोई शौक नहीं है तुझे भैया दोस्त पे टीका लगाने का। और सुन, अपना हक तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तुझे रिश्ता तोड़ना है ना तो तोड़ दे, लेकिन प्रॉपर्टी में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। और माँ बाप के जाने के बाद सारा हिस्सा तो तूने हटिया लिया ना, और मुझे क्या, कुछ भी नहीं मिला। देख बेटा, तुझे तो कोर्ट तक ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, जा जा कोर्ट, मैं भी देख लूंगा। और सुन, उस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है, मेरा। हाँ हाँ देख लेंगे। और ये फैसला ना कोर्ट करेगी, तू नहीं होता है फैसला करने वाला। प्रॉपर्टी पे ना बेटी का भी हक होता है, समझा? अरे वो तो तू कब का ले चुकी, रोज रोज बहाने मार के आ जाती थी मेरे घर पे कि भैया थोड़े पैसे दे दो, पति बीमार है, काम नहीं चल रहा है? उस टाइम तो बड़ा प्यार आता था तुझे मुझ पे, है? और जब से पापा गए प्रॉपर्टी मेरे नाम करके, सारा प्यार गायब हो गया तेरा। हाँ, और तुमने भी तो यही सोचा ना कि थोड़े थोड़े पैसे करके देते रहो, खुश रहेगी। अरे मोटा हाथ तो तुमने खुद मार लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने गिर जाओगे। और मैंने भी नहीं सोचा था कि तू प्रॉपर्टी के लिए इतना छोटापन दिखाएगी। मुझे ना अब और कुछ नहीं सुनना, बस आप ये बता दो, मेरा हिस्सा दोगे या नहीं? अरे बोला तो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बस। शिवम, पूजा, तुम दोनों भाई बहन ये सड़क पर क्यों लड़ रहे हो? ये बात ना दीदी अब कोर्ट तक जाएगी। दीदी, अगर मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला ना, तो ये बात कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। अरे शर्म करो, शर्म करो। एक प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम लोग कहाँ लड़ रहे हो ये नहीं दिख रहा है? ऊपर से कल भाई दूज भी है। अरे काहे का भैया दूज दीदी, जब सारे रिश्ते ही खत्म हो रहे हैं तो कैसा भैया दूज? हाँ दीदी, जब भाई के अंदर पैसों की भूख बढ़ जाए ना, तो रिश्ते खराब होने ही होते हैं। अरे रिश्ता मरा तो नहीं है ना? अरे क्या रिश्ता तुम दोनों का, भाई बहन का ना। और रिश्ता तुम दोनों के माँ बाप की देन है, और ये प्रॉपर्टी भी। लेकिन नहीं, प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम लोग अपना रिश्ता खराब कर रहे हो। अरे प्रॉपर्टी आज है कल नहीं है, लेकिन जो रिश्ता है ना, मरने के बाद भी रहता है। और रिश्तों की कदर हमेशा समय निकलने के बाद ही पता चलती है। और मुझे ही देख लो, मैं तो ढूंढती रहती हूँ कि मैं किसी के माथे पर तिलक करूँ। अगर भगवान मुझे बहन होने खुशी देता ना, तो ऐसी हजारों प्रॉपर्टियां अपने भाई के कदमों में निछावर कर देती। अगर वही भगवान मुझे भाई होने खुशी देता ना, तो अपने बहन के पैरों में कांटा तक ना चुभने देता। अरे मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि एक बहन जब अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती होगी ना, तो यही सोचती होगी कि भाई तेरा सिर हमेशा उठा रहे। और एक भाई जब अपनी बहन के माथे पर हाथ फेरता है ना, तो यही सोचता है कि बहन तेरा सिर कभी नहीं झुकने दूंगा मैं। समझ आया? प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए। आप सही कह रहे हो दीदी, रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है। हाँ दीदी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। और दीदी, आपसे अच्छा रिश्तों की अहमियत और कौन समझ सकता है। सॉरी दीदी, सॉरी भाई। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए दीदी। आज मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है कि पैसा ना अच्छे अच्छे रिश्ते खा जाता है। सच में दीदी, पैसों की वजह से न जाने कितने रिश्ते खराब होते हैं।
खुश रहो दोनों, खुश रहो। तिलकधारी वसंत बाबू, जिस स्थान पे बैठकर तुम ये काम कर रहे हो ना, ये सरस्वती माता का पवित्र स्थान है। जिन हाथों से तुम ये साज-बाज बजा रहे हो ना, उन्हीं हाथों से तुम इस लड़की को छेड़ रहे हो। अरे तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुमने संगीत और संगीत की शिक्षा का नाम मिट्टी मिला दिया है। प्रणाम गुरुदेव। अरे प्रणाम दीपा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ गुरुदेव। आप बस मुझे ये बताइए कि मेरी रिकॉर्डिंग कब होगी? मैं तो आपको अगले 6 महीने तक की फीस भी जमा कर चुकी हूँ। अरे हाँ, तो दीपा पहले ये बताओ कि तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है, और तुम्हारी ये उंगलियां ठीक से रियाज कर रही है ना? हाँ गुरुदेव, रियाज तो सब बहुत अच्छा चल रहा है और सारी प्रैक्टिसेस मैं कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई हैं। अच्छा एक सेकंड, ये गले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं गुरुदेव, गले में कैसी दिक्कत? मतलब कोई खिंच खिंच आवाज, मतलब रियाज ठीक से है ना? अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आपने सारी प्रैक्टिसेस जो मुझे बताई है ना, वो बहुत ही स्मूथ है। एक बात बताओ दीपा, अगर तुम यूं ही लगन से सीखती रहोगी ना, तो सच में तुम एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बन जाओगी। गुरुदेव हाथ छोड़ो मेरा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? म्यूजिक ऐसे ही सिखाया जाता है। आओ मेरे पास आओ। अरे आओ ना। नहीं नहीं। ओहो, फिर बुरा मान गई। आओ इधर आओ। अच्छा आओ ना एक बार। तुम इधर बैठो मेरे पास, आ जाओ। मैं इसको इधर कर लेता हूँ और आराम से ना, बिल्कुल फ्री माइंड होके चलो करो रियाज। अरे बेटा, इसको सुनो, इधर दिखाओ, हाथ दिखाओ। ऐसे उंगली पकड़ो और ऐसे। हाँ गुरुदेव, वही तो कर रही हूँ आप मुझे, लेकिन बजाने कहाँ दे रहे हैं आप? बार बार मेरा हाथ ही पकड़ ले रहे हैं। अच्छा ठीक है, इस वाले हाथ से बजाओ। गुरुदेव मैं लेफ्टी नहीं हूँ, मैं राइट हैंडेड ही हूँ। अच्छा ठीक है, बजाओ। वैसे दीपा एक बात बताओ, तुम बहुत जल्दी में सीख गई हो। हाँ गुरुदेव, इतने अच्छा गुरु मिला हो तो कौन नहीं सीखेगा जल्दी। वो तो मैं हूँ गुरु, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम मुझे अच्छा गुरु मानती हो। अरे बजाओ ना, रुक क्यों गई? बजाओ। अरे यार इधर आओ, देखो। गुरुदेव ये पियानो थोड़ी ना है, हारमोनियम है। हारमोनियम को तो हारमोनियम के तरीके से ही बजाया जाएगा। अच्छा तो बजाओ। ये जो आपने मुझे प्रैक्टिस कराई थी, ये प्रैक्टिस हुआ है। गुरुदेव मुझे लगता है आपको मुझे सिखाने से ज्यादा मेरे ऊपर ध्यान है। सही तो पकड़ा, तुम्हारे ऊपर ही तो ध्यान है। देखो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो तुम सीखोगी कैसे? फिर कैसे सीखोगी बताओ जरा। इसलिए मेरा ध्यान इधर नहीं, तुम्हारे ऊपर है, ताकि तुम जल्दी सीख जाओ। चलो बजाओ बजाओ। और एक बात बताओ, जब तक हम थोड़ा रोमांस नहीं करेंगे ना, तुम्हें फील ही नहीं आ रहा। ये क्या, एक काम करो, तुम इसे उतार दो। अरे आराम से बिंदास होके बैठो। क्या हुआ? अरे ये शर्म उरम सब छोड़ दो, एकदम बिंदास हो जाओ। रोमांटिक म्यूजिक बन रहा है ना, जल्दी शूट होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हीरोइन भी तुम ही हो। और समझ गई ना, तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा मैं। वैसे तुम खूबसूरत बहुत हो बेबी, सच बता। मैं आई तो थी तुझे कॉलेज के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरी मौत का कॉन्ट्रैक्ट ये चिंगारी साइन करेगी। दीदी अच्छा आप टाइम से आ गई, वरना न जाने ये मेरे साथ क्या करता। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी राइट टाइम पे राइट जगह ही पहुंचती है। तिलकधारी वसंत बाबू, बहुत नाम सुना है तेरा मैंने कि तू बहुत बड़ा म्यूजिक टीचर है। सोचा था मेरे बच्चों का भविष्य ना तेरे हाथों में आएगा तो उज्जवल होगा, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे ये। लेकिन तू म्यूजिक टीचर और संगीत के नाम पे कलंक है, कलंक। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इसे
म्यूजिक सिखा रहा था, पता नहीं क्यों बुरा मान गई। मैंने कोई गलत किया तुम्हारे साथ? नहीं नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। ये रोजाना मेरे साथ ऐसी उठपटांग हरकतें करता रहता था, लेकिन आज तो उसने हद ही पार कर दी। साले, गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, एक गरिमा होती है उसकी। लेकिन तूने ये हरकत करके ना गुरु नाम को कलंकित कर दिया है। अरे भरोसा उठ जाएगा लोगों का गुरु नाम से। देखो दीदी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, बस मैं इसकी खूबसूरती देख के भटक गया। अच्छा, इसकी खूबसूरती देख के तू भटक गया था। एक काम कर, देख मेरी खूबसूरती और जरा भटक के दिखा ना। आ दिखा। दीदी मैं मान तो मेरे से गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना आपको, आज के बाद मैं हर शिष्य को अपनी बहन मानूंगा। देख तिलकधारी वसंत बाबू, तो ब्राह्मण कुल से आता है, इसलिए तेरे ऊपर हाथ नहीं उठा रही हूं, वरना अब तक तुझे चीर के रख देती, समझा? पहली और आखिरी दफा वार्निंग दे रही हूं, आज के बाद से तूने ऐसी घिनौनी हरकत की ना, तेरे इस हारमोनियम के साथ ही ना तेरी कब्र यहीं खोद दूंगी, समझा? और सुन बेटा, आज के बाद से इस साले के पास से संगीत सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और तो सुन, तू जहां जाए जिस स्कूल में जाके पढ़ाता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कराऊंगी मैं, समझा? चल। दीदी ऐसे मत करो, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बाल बच्चों को पता भी तो चलना चाहिए कि उसका बाप क्या कर रहा है। चल बेटा। तो मैं माफी मांग रहा हूँ ना आपसे दीदी। माफी अपने जेब में रख। अबे तिलकधारी बसंत, साला जब देखो लड़की देख के पिघल जाता है। अबे कभी म्यूजिक भी सिखा दिया कर। लड़की लड़की लड़की। आज के बाद में मैं लड़की नहीं छोड़ूंगा, ये तो पक्का है। नहीं तो किन्नर आके मुझे फिर मारेगी। वैसे बहुत तेज मारती है, शुक्र ढक्कन नहीं लगाया उसने। हे सरस्वती माता, मुझे माफ करना। तू बचाएगी इसे? ओ, ये बचाएगी तुझे? अरे मैंने सोचा कोई मर्द आएगा, ये तो किन्नर है बे। सुन, यह नामर्दों की बस्ती है, यहाँ कोई मर्द और नामर्द नहीं आएगा। और तेरे लिए तो चिंगारी अकेले काफी है। तेरे पिछवाड़े में दम हो ना, दोबारा इसको हाथ ला के दिखा दे, मैं भी देखती हूँ कितना बुता तेरे पिछवाड़े में, लगाना। और सुन, किन्नर है ना, किन्नर का काम कर, मर्द मत बना साली। सुन बे, जिस दिन किन्नर का काम देख लेगा ना, अपनी जिंदगी से नफरत करने लग जाएगा, समझा? चल निकल यहाँ से। बताओ। बस उसमें यही साइड में रोक दो, यही मेरा ऑफिस है। अच्छा इधर ही? हाँ जी भैया। ठीक। अरे कितने पैसे हुए भैया? एक सेकंड मैं बताता हूँ जरा। अरे आप शीशा देख रहे हो भैया, मैंने आपसे पैसा पूछा है। अच्छा पैसे, एक सेकंड। मैम 350। लेकिन फेयर तो 150 रुपए का दिखा रहा था। मैम मेरे पास तो 350 है, तो 350 ही मांगूंगा ना। देखो भैया, मैंने 150 रुपए का बुक किया था, मैं 150 ही दे सकती हूँ, इससे ज्यादा एक भी नहीं दूंगी। मैडम एक बात बताओ, ट्रैफिक कितना था, आपने वहां पे मुझे रुकवाया, ठीक है, अब फिर बढ़ गया तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 350 है तो वो पूरे लेने पड़ेंगे ना। मेरी गलती से फेयर नहीं बढ़ा है, ट्रैफिक था तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं 150 रुपए फेयर दिखा रहा था, मैं 150 आपको दे रही हूँ। मैडम पैसे तो आपको देने पड़ेंगे 350 रुपए, चाहे हंस के दो चाहे रो के दो। भैया मैं 150 रुपए से एक भी रुपए फालतू नहीं देने वाली हूँ। वहाँ पे 150 रुपए फाइनल हुआ था और 150 ही दूंगी, ठीक है? लूटी मचा रखी है आप लोगों ने तो। मैडम जो गूगल ने रास्ता बताया मैं उसी रास्ते से आया हूँ ना, तो 350 रुपए बन गए ना, मैं क्या करूँ इसमें? गूगल के रास्ते से नहीं आया, आप घुमा फिरा के लेके आए, और मैं ना अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पकड़ो ये पैसे। हेलो, क्या बदतमीजी है, बगैर पैसे देके भाग रहे हो? सुनो मैडम, मुझे उंगली टेढ़ी करने का मौका मत दो, उसे सीधी रहने दो, समझ गई ना? क्या बात है मैडम, वैसे हाथ बहुत मुलायम है तुम्हारे, कौन सी क्रीम लगाती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ छूने की? तुम्हारी इतनी बदतमीजी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अब देख, पैसे तो अब मैं लूंगा तुमसे। चलो सुन, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, यहाँ कोई मर्द नहीं है यहाँ पे। ओए, तूने क्या सोचा इसको कोई बचा ही नहीं आएगा? अरे ना मर्द भले ना आए, लेकिन ये चिंगारी जरूर आएगी, समझा? तो चिंगारी हुई तो मैं क्या करूं? तू कौन सा पहाड़ उठा लेगी? चुप बेटा, क्यों परेशान कर रहा तुम्हें? दीदी पास में ही मेरा ऑफिस है, ऑफिस आने के लिए मैंने राइड बुक की थी, तब तो फेयर 150 रुपए का दिखा रहा था, लेकिन ना जाने ये कहाँ से घुमा के लेके आया और 350 रुपए मांग रहा है। मैंने 150 रुपए दिए तो ये मेरा हाथ पकड़ के बदतमीजी करने लग गया। दीदी ये साले कुंदरू ना अपने आप को गुंडा भाई समझते हैं। सही कह रहा है पहलवान, ऐसे हरामियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
भोली भाई लड़की देख के कम पैसा बता के बिठा लेते हैं और बाद में पैसा ज्यादा बताते हो, जबरदस्ती करते हैं। सुन बे, चिंगारी कहते हैं मुझको, समझा? अबे सुन, चिंगारी होगी तू अपने घर को, तेरे जैसे चिंगारी को ना फूंक मार के बुझा देता हूँ। तो सुन बे, तेरे जैसे को चिंगारी चीर फाड़ देती है, समझा? तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब देख मैं इससे पैसे लेके दिखाऊंगा। चल दे पैसे। अब तक तेरा दिमाग सेंटर में नहीं आया क्या? क्या और तोड़ू तुझे? हाँ? दीदी ऐसे भी इसको अकल नहीं आएगी, पुलिस के हवाले कर देते हैं। सही कह रहे पहलवान, पुलिस को फोन कर तू। एक कम, रुक रुक रुक। इन सालों के पिछवाड़ा जब तक लाल ना करो ना, तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती। अभी बेईमानी के पैसे कितने दिन चला लोगे तुम लोग? हैं? बेईमानी के पैसे ऐड के तुम्हारे औलादी बेईमान बन जाएगी। तुम्हारे खून में जब बेईमानी घुसेगी ना, तुम्हारी औलादी बेईमान निकलेगी, समझे? ईमानदारी से कमाओ ना, क्या दिक्कत है? सुन, चाहूं ना तुझे पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन शक्ल तू बाल बच्चों वाला लग रहा है। मैं समझ गया दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भटक गया था। मैंने सोचा कि सबसे डबल पैसे मांगूंगा, जल्दी अमीर बन जाऊंगा, लेकिन ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी ईमानदारी से चलाऊंगा। कितने पैसे होते रहे? 150 थे ना? वो दे दिए। दे दिए ना? चल निकल। सॉरी। थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया तूने स्टैंड लिया इसके लिए। चल जा, घर आ गया तेरा? हाँ, ऑफिस जाना था दीदी। जा जा ऑफिस।